सभी बहनों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एकादशी व्रत पर सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक बार गणेश जी महाराज धरती पर लोक भ्रमण के लिए निकले। धरती पर पहुंचकर घूमते घूमते थक गए। उन्हें भूख भी लग रही थी। कुछ भोजन प्राप्त करने की इच्छा से गांव में जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। सेठानी ने दरवाजा खोलकर उनसे पूछा, महाराज आपको क्या चाहिए? इस भरी दोपहरी में क्यों नींद खराब करने आ गए? तब गणेश जी महाराज ने कहा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन चाहिए। सेठानी गुस्से से बोली, आपको अपने साथ अपने घर से कुछ नाश्ता लेकर चलना चाहिए था। यहाँ आकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? यह कहकर वह पैर पटकती हुई अंदर चली गई। गणेश जी महाराज थोड़े आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। जैसे ही उनकी दृष्टि गणेश जी महाराज पर पड़ी, उन्हें हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब गणेश जी महाराज ने कहा, है बुढ़िया माई, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या भोजन मिलेगा? बुढ़िया माई बोली, गणेश जी महाराज को भोग कराने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? और वह लोटा लेकर बाहर जाने लगी। गणेश जी महाराज के पूछने पर कहा, महाराज मैं दूध, चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तब गणेश जी महाराज ने उसे पहले अपनी झोपड़ी में देखने को कहा। घर के अंदर आने पर बुढ़िया माई ने पाया कि उसका घर तो भंडार समेत सभी तरह तरह की चीजों से भरा हुआ है। उसने झटपट खीर बनाई और दोनों को और गणेश जी महाराज को परोस दी। गणेश जी महाराज उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। बुढ़िया माई ने कहा, भगवान आपके खाने के बाद भी बहुत सारी खीर बच गई, अब इसका मैं क्या करूं? मैं तो निसंतान अकेली रहती हूँ। एक बेटा था जो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चला गया और मैं इतनी बूढ़ी हूँ, कितना खाऊंगी? तब गणेश जी महाराज ने उसे आंखें बंद करने को कहा। जब थोड़ी देर बाद गणेश जी महाराज के कहने पर उसने आंखें खोली तो उसका पूरा परिवार उसके आंखों के सामने खड़ा था। बेटे, बहू, पोते पोतियों को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह गणेश जी महाराज का धन्यवाद करके बोली, है प्रभु, अब एक और समस्या है, इतने सारे लोगों को इतनी छोटी सी झोपड़ी में कहाँ रखूंगी? तब गणेश जी महाराज ने कहा, बुढ़िया माई तो चिंता ना करो। यह कहकर उन्होंने झोपड़ी को अपने पैरों से स्पर्श किया तो वहाँ एक आलीशान महल खड़ा हो गया। बुढ़िया माई का चेहरा चमक उठा। उससे निश्चय किया कि वह यह खीर का प्रसाद सबको बांटेगी। जब वह बाढ़ते बाढ़ते उसी सेठानी के घर जा पहुँची जहाँ गणेश जी महाराज पहले से गए थे। सेठानी ने बाहर आकर बुढ़िया माई के हाथ में खीर देखी तो बड़ी हैरान रह गई। वह बोली, बुढ़िया माई, तेरे पास यह खीर कहाँ से आई? जरूर कहीं से चुरा कर लाई है। तेरे पास तो खाने को रोटी भी नहीं, तो आज खीर कैसे पकाड़ ली? बुढ़िया मैंने कहा, मेरी कुटिया में गणेश जी महाराज पधारे हैं, उनकी कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। सेठानी ने कहा, मैंने तो उन्होंने नौटंकी वाला समझकर बिना भोजन कराए ही वहाँ से भगा दिया। इसका अर्थ यह हुआ, जो मेरे भाग्य का था वह तुझे मिल गया। मेरे घर में खाने को तो अन्न भी नहीं बचा। तुझे जो मिला है वह मेरे हिस्से का है। मैं चाहती हूँ उनके पास और उनसे क्षमा मांगती हूँ। यह कहकर सेठानी घर से निकलकर गणेश जी महाराज को खोजने लगी। जब वह मिले तो वह उनके चरणों में गिर गई और बोली, है भगवान, मैं नासमझी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं, वरना बिना भोजन कराए मैं आपको नहीं बेचती। मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपने मेरे भाग्य का बुढ़िया माई को कैसे दे दिया? मेरे घर में तो अब कुछ भी नहीं बचा। तब गणेश जी महाराज बोले, मैंने किसी के भाग्य का फल दूसरे को नहीं दिया। तूने भोजन कराए बिना ही लौटा दिया और बुढ़िया माई ने बड़े प्रेम से खीर खिलाई।
उसके प्रेम के कारण उसे धन महल और परिवार सब कुछ मिल गया। तेरी दुत्कार के कारण तेरा सब कुछ लूट गया। यह तेरे कर्मों का फल है जो तुझे मिला है। जो मनुष्य अपनी संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, उसके घर में हमेशा सुख और शांति रहती है। उसका धन कभी नहीं बढ़ता। जो धन वह धीरे धीरे भी समाप्त हो जाता है। सेठानी पश्चाताप में बोली, मेरा जीवन कैसे चलेगा? वैश्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं सबकी भलाई के लिए दान धर्म करूंगी, गरीबों को भोजन कराऊंगी। गणेश जी महाराज ने कहा, जा तेरा काम रुकेगा नहीं, धन तेरा बढ़ेगा नहीं। यह कहकर गणेश जी महाराज स्वर्ग लोक की ओर चले गए। तो वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गणेश जी भगवान आपकी मनोकामनाओं पूरी करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा आप गणेश जी भगवान से प्यार नहीं करते। गणेश जी भगवान की जय।